बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के रोज़ अच्छे और बुरे इंसानों से क्या सलूक होगा। तफ़हीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 344 था 346। सूरह साद आयात 49 था 64। हाज़ा ज़िक्र व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब मुत्तकीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब व इंदहुम ख़ासिरातुत तरफ़ि अतराब हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब इन हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद हाज़ा व इन्न लित्ताग़ीन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फबिइसल मिहाद हाज़ा फल्यज़ूक़ूहु हमीमुम गस्साक़ व आख़िरु मिन शक्लिही अज़वाज हाज़ा हाज़ा फ़ौजुम मुक़्तहिमुम माकुम ला मरहबम बिहिम इन्नहुम सालुन नार क़ालू बल अंतुम ला मरहबम बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फ़बीसल क़रार क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़ीफ़न फ़िन्नार व क़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासमु अहलिन नार। ये एक जिक्र था। अब सुनो कि मुत्तकी लोगों के लिए यकीनन बेहतरीन ठिकाना है हमेशा रहने वाली जन्नतें, जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। उनमें वो तकिए लगाए बैठे होंगे, खूब खूब फवाके और मशरूबात तलब कर रहे होंगे, और उनके पास शर्मीली हमसिन बीवियाँ होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा रिज़्क़ है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये तो है मुत्तकियों का अंजाम, और सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना है जहन्नम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे। बहुत ही बुरी क़यामगाह ये है उनके लिए। बस वो मज़ा चखें खौलते हुए पानी और पीप लहू और इसी किस्म की दूसरी तलखियों का। वो जहन्नम की तरफ अपने पैरों को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक लश्कर तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है, कोई खुश आमदीद इनके लिए नहीं है, ये आग में झुलसने वाले हैं। वो उनको जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई खैर मकदम तुम्हारे लिए नहीं, तुम ही तो ये अंजाम हमारे आगे लाए हो, कैसी बुरी है ये जाए करार। फिर वो कहेंगे, अय हमारे रब, जिसने हमें उस अंजाम को पहुंचाने का बंदोबस्त किया, उसको दोज़ख का दोहरा अजाब दे। और वो आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था, या वो कहीं नज़रों से ओझल हैं। बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोज़ख में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए होंगे। असल अल्फाज है मुफ़त्तहतल लहुमुल अबवाब, उसके कई माने हो सकते हैं। कि उन जन्नतों में वो बेरोक टोक फिरेंगे, कहीं उनके लिए कोई रुकावट ना होगी। दूसरे ये कि जन्नत के दरवाजे खोलने के लिए किसी कोशिश की हाजत ना होगी, बल्कि वो खुद उनकी ख्वाहिश पर खुद ब खुद खुल जाएंगे। दूसरे ये कि जन्नत के दरवाजे खोलने के लिए किसी कोशिश की हाजत ना होगी, बल्कि वो मुजर्रद उनकी ख्वाहिश पर खुद ब खुद खुल जाएंगे। तीसरे ये कि जन्नत के इंतज़ाम पर जो फरिश्ते मुकर्रर होंगे, वो अहले जन्नत को देखते ही उनके लिए दरवाजे खोल देंगे। ये तीसरा मजमून कुरान मजीद में एक और मकाम पर ज़्यादा साफ अल्फाज में बयान फरमाया गया है। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे, तो जन्नत के मुंतज़िमीन उनसे कहेंगे कि सलामुन अलैकुम, खुश आमदीद, हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाइए। उनके पास शर्मीली हमसिन बीवियाँ, हमसिन बीवियों का मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपस में हमसिन होंगी, और ये भी कि वो अपने शौहरों की हमसिन होंगी। बस वो मज़ा चखें खौलते हुए पानी और पीप लहू। असल में लफ्ज़ गस्साख इस्तेमाल हुआ है, जिसके कई मानी अहले लुगत ने बयान किए हैं। एक मानी जिस्म से निकलने वाली रुतूबत के हैं, जो पीप लहू, कच लहू वगैरह की शक्ल में हो, उसमें आंसू भी शामिल हैं। दूसरे मानी इंतहाई सर्द चीज़ के हैं, और तीसरी मानी इंतहाई बदबूदार मुताफिन चीज़ के लिए। लेकिन इस लफ्ज़ का आम इस्तेमाल पहले ही मानी में होता है, अगरचे बाकी दोनों मानी भी लुगत के एतबार से दुरुस्त हैं।
हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। मुराद है वो अहले ईमान जिनको ये कुफ़ार दुनिया में बुरा समझते थे। मतलब है कि वो हैरान हो होकर हर तरफ देखेंगे कि इस जहन्नुम में हम और हमारे पेशवा तो मौजूद हैं, मगर उन लोगों का यहीं कहीं पता निशान नहीं तक नहीं है जिनकी हम दुनिया में बुराइयां करते थे और खुदा रसूल आखिरत की बातें करने पर जिनका मजाक हमारी मजलिसों में उड़ाया जाता था। क़यामत के रोज़ अच्छे और बुरे इंसानों से क्या सलूक होगा। तफहीमुल कुरान जिल्द चाहरम सफ़ा 571 था 573। सूरह दुखान आयात 43 था 57। इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहल यगली फिल बुतून कगल हमीम खुज़ूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम इन हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन अमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिक व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम फ़ज़लन मिन रब्बिक ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ज़क़ूम का दरख्त गुनहगार का खाजा होगा, तेल की तलछट जैसा। पेट में इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। पकड़ो इसे और रगीदते हुए ले जाओ इसको जहन्नम के बीचों बीच और उंडेल दो इसके सर पर खौलते पानी का अजाब। चख उसका मज़ा, बड़ा ज़बरदस्त इज़्ज़तदार आदमी है तू। ये वही चीज़ है जिसके आने में तुम लोग शक रखते थे। खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे। ये होगी उनकी शान। और हम गोरी गोरी आहू चशम औरतें उनसे ब्याह देंगे। वहाँ वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीज़ें तलब करेंगे। वहाँ मौत का मज़ा वो कभी न चखेंगे। बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने फजल से उनको जहन्नम के अजाब से बचा देगा। यही बड़ी कामयाबी है। जख़ूम का दरख्त। ज़ख़ूम की तशरीह के लिए मुलाहज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द चाहरम सूरह साफ़ात हाशिया 34। तेल की तलछट। असल में लफ्ज़ अलमुहल इस्तेमाल हुआ है जिसके कई मानी हैं। पिघली हुई धात, पीप, लहू, पिघला हुआ तारकोल, लावा, तेल की तलछट। ये मानी मुख्तलिफ मानी अहले लुग़त ने और मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। लेकिन अगर ज़ख़ूम से मुराद वही चीज़ है जिसे हमारे यहाँ थोहर कहते हैं, तो उसको चबाने से जो रस निकलेगा अगलब यही है कि वो तेल की तलछट से मुशाबा होगा। खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगी। अमन की जगह से मुराद ऐसी जगह है जहाँ किसी किस्म का खटका ना हो, कोई परेशानी, कोई ख़तरा और अंदेशा, कोई मशक्क़त और तकलीफ लाहक ना हो। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत से कह दिया जाएगा कि यहाँ तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी खस्ता हाल ना होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे। मुस्लिम बरिवायत अबू हुरैरा व अबू सईद खुदरी। बागों और चश्मों में हरीर व दीबा। असल में सुंदुस और इस्तबरक के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सुंदुस अरबी ज़बान में बारीक रेशमी कपड़े को कहते हैं, और इस्तबरक फारसी लफ्ज़ सतबर का मुअर्रब है, और ये दबीज रेशमी कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है। गोरी गोरी आहू चशम औरतें। असल अल्फाज हैं हुर ऐन। हूर जमा है हौरा की, और हौरा अरबी ज़बान में गोरी औरत को कहते हैं, और ऐन जमा है ऐना की, और ये लफ्ज़ बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत के लिए बोला जाता है। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहजा हो जिल्द चाहरम सूरह साफ़ात हाशिया 26 व 29। हर तरह की लजीज चीज़ें तलब करेंगे। इत्मीनान से तलब करने का मतलब यह है कि जो चीज़ जितनी चाहेंगे बेफिक्री के साथ जन्नत के खादिमों को उसके लाने का हुक्म देंगे और वो हाजिर कर दी जाएगी। दुनिया में कोई शख्स होटल तो दरकिनार खुद अपने घर में भी अपनी चीज़ भी उस इत्मीनान से तलब नहीं कर सकता जिस तरह वो जन्नत में तलब करेगा, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ के भी अथाह ज़ख़ीरे किसी के पास नहीं होते। और जो चीज़ भी आदमी इस्तेमाल करता है उसकी कीमत बहरहाल उसकी अपनी जेब ही से जाती है। जन्नत में माल अल्लाह का होगा, और बंदे को उसके इस्तेमाल की खुली इजाज़त होगी। ना किसी चीज़ के ज़ख़ीरे ख़त्म हो जाने का ख़तरा होगा, ना बाद में बिल पेश होने का कोई सवाल। उनको जहन्नम के अजाब से बचा देगा।
اس آیت میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ یہ کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جہنم سے بچائے جانے کا ذکر خاص طور پر الگ فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی شخص کا جنت میں پہنچ جانا آپ اس امر کو مستلزم ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرما برداری کے انعام کی قدر انسان کو پوری طرح اسی وقت محسوس ہو سکتی ہے جبکہ اس کے سامنے یہ بات بھی ہو کہ نافرمانی کرنے والے کہاں پہنچے ہیں اور کس برے انجام سے بچ گیا ہے۔ دوسری قابل توجہ بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کو اپنے فضل کا نتیجہ قرار دے رہا ہے۔ اس سے انسان کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ یہ کامیابی کسی شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اگرچہ آدمی کو انعام اس کے اپنے حسن عمل ہی پر ملے گا، لیکن اول تو حسن عمل ہی کی توفیق آدمی کو اللہ کے فضل کے بغیر کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ پھر جو بہتر سے بہتر عمل بھی آدمی سے بنا سکتا ہے وہ کبھی کامل و اکمل نہیں ہو سکتا جس کے متعلق دعوے سے کہا جا سکے کہ اس میں کوئی نقص کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ وہ بندے کی کمزوریاں اور اس کے عمل کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خدمات کو قبول فرما لے اور اسے انعام سے سرفراز فرمائے، ورنہ باریک بینی کے ساتھ حساب کرنے پر وہ اتر آئے تو کس کی یہ ہمت ہے کہ اپنی قوت بازو سے جنت جیت لینے کا دعویٰ کر سکے؟ یہی بات ہے جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ایملو وسدو وخاربو علموا ان احد النئی یدخلہ عملہ الجنہ، عمل کرو اور اپنے حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل ہی جنت میں نہ داخل کر دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ جاؤں گا الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔